स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूँ आपके लिए शानदार वीडियो। और आज के दिन जो मार्केट है वो खुला गैप डाउन, और गैप डाउन होकर भी वो मार्केट रहा वीक और 800 पॉइंट की लगभग गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, ठीक है, ये गिरावट क्यों है उसके बारे में तो बात करूंगा, लेकिन एक चीज़ नोटिस की होगी आपने कि आपके पोर्टफोलियो में उतनी बड़ी गिरावट नहीं थी जितनी बड़ी होनी चाहिए थी। थोड़ा बहुत मतलब सेंसेक्स के मुकाबले जो आपके पोर्टफोलियो में गिरावट है वो उन्हीं शेयरों के अंदर में हुई है जिनके अंदर में बिकवाली हुई है ज़्यादा। ठीक है, आगे चलें। यहाँ पर मैं आपको रीज़न बताता जाता हूँ क्या क्या रीज़न है, तो ध्यान से सुनिएगा रीज़न को। पहले कनाडा इंडिया टेंशन, ठीक है, 30 भारतीय कंपनियां जो हैं कनाडा में व्यापार करती हैं, वहीं से कनाडा की कुछ कंपनियां जो हैं यहाँ पर व्यापार करती हैं। अब दोनों के बीच में जो यात्रा थी, जब पीयूष गोयल जब मंत्री जो कनाडा गए थे, उसके बाद में जो है इसके अंदर में जो उनके बीच में एक वार्ता थी उसको वहाँ पर रोक दिया गया था। और कनाडा की जो इकोनॉमी है ना उस पर इसका काफ़ी सीधा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि रणनीतिक रूप से जो है ना वो कनाडा को क्या कर रहे हैं कि बेसिकली उतना बढ़िया देश नहीं मान रहे हैं। और कनाडा जो है वो बेसिकली इंडिया से, यूएस से, इन सब से जो है बेसिकली क्या है कि निर्भर है इन सब के ऊपर में। तो यहाँ पर कनाडा के अंदर में जो एफटीए की एक वार्ता थी उसके बीच के अंदर में है ना ये न्यूज़ सामने आई थी, ठीक है। और अब दोनों के बीच में वार्ता चल रही है इस बीच को संतुलित करने के लिए, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली ये जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है। उसके अलावा डॉलर के मुकाबले 14 दिन रुपया टूटा है और 83.5 के आसपास में जो है वो जाके बंद हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि रुपये की कमज़ोरी भी यहाँ पर एक और बड़ा लाल निशान है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपसे क्या और चीज़ें जो हैं इसको इम्पैक्ट कर रही हैं, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो जिसने लाइव देखा होगा संडे के लाइव के बारे में बात करते हैं, तो संडे का लाइव जिसने देखा होगा तो उस दिन मैंने आपको पहले बता दिया था कि नेक्स्ट वीक कुछ इवेंट्स हैं, आप उनको ध्यान में रखना। वो मार्केट को जो है उथल पुथल करेंगे, इसका अंदर मार्केट को नीचे की तरफ में लेकर जाएंगे, जिसके अंदर में तो उनके अंदर में मैंने साफ साफ आपसे एक चीज़ कही थी कि बेसिकली देखिए फेड की मीटिंग है तो उसके अंदर में रेट बढ़ाने को लेकर चर्चा होगी। तो नेक्स्ट वीक जब मार्केट ओपन होगा तो काफ़ी बड़ा क्या होगा उसके ऊपर में प्रेशर होगा, और वही आपको देखने को फिलहाल मिला है फेड की मीटिंग से। एसजीवीएन जहां पर इसको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, लगभग 1.5 लाख करोड़ तक का प्रोजेक्ट इसको मिल चुका है, इसलिए इसके अंदर में बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है। और मैंने कहा था ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करना है। इसके ऊपर में अब 70 रुपीज़ का स्टॉप लॉस आ जाएगा। और मैंने आपको कल के दिन के अंदर में मतलब परसों के दिन में आपको यही बोला था कि ब्राइटकॉम ग्रुप का अगला जो जंप है वो 9.25 रुपये है, और उससे अगला जंप अगर आप पूछेंगे तो वो है 20 रुपये 20 पैसे का। तो हमारा जो टारगेट है वो यहाँ अचीव हो जाएगा 20 रुपये 20 पैसे पर। तो कृपया करके जिन लोगों ने एवरेज किया था सुनकर वो यहाँ पर अपने शेयर को सेल कर देंगे, ठीक है। कौन से वाले शेयर को? जो उन्होंने अभी खरीदे होंगे, ठीक है, ऊपर के हाई रेट में। तो उनका एवरेज 20 रुपये के आसपास में आ गया, तो आधे शेयर बेच देंगे, तो अब उनका नया प्राइस क्या रह गया? 20 रुपये बन गया। आगे चलते हैं सुजलॉन एनर्जी, जिसके अंदर में 22 रुपये तक शेयर नीचे गिरे थे, तो मैंने कहा था इसको भी आपको बाय करते जाना है, एसआईपी इसके अंदर में करती जानी है। अगला जो टारगेट है वो 30 रुपये का इसके अंदर में भी आपको देखने को मिलेगा, और इसका भी एसएल जो है वो 20 रुपये तक का है। यूको बैंक जिसके अंदर में आज गिरावट आपको देखने को मिली, मार्केट के अंदर में जो गिरावट थी वो मोस्टली आपको बैंक्स की में भी देखने को मिली थी। तो यहाँ पर यूको बैंक को भी आप देखेंगे तो 5% तक की गिरावट इसके अंदर में देखने को मिली। सेंट्रल बैंक हो गया, आईओबी बैंक हो गया, इन सब के अंदर में गिरावट आपको देखने को मिली थी। तो बैंकिंग सेक्टर जो था वो नीचे लेकर जाता है। उसके अलावा जो मेन न्यूज़ है उसके बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में हमारा वीडियो है। तो यहाँ पर अडानी ग्रुप को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है, आखिरी चरण में पहुंची 30 करोड़ रुपए की एक बड़ी डील। तो ध्यान से सुनिएगा, देखिए पूरे अडानी को लेकर ये न्यूज़ है, तो एक एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, खबर के मुताबिक दोनों कंपनी के बीच में स्वामित्व वाली जॉइंट वेंचर एक होने वाला है। अब जॉइंट वेंचर होने वाला है किस किस चीज़ के लिए? देखिए 150 मेगावाट की ऑपरेशन क्षमता, 150 मेगावाट की निर्माणाधीन सुविधाएं और 250 मेगावाट की प्लांट परियोजनाएं शामिल होंगी। तो 3 चीज़ें जो हैं वो जॉइंट वेंचर में होंगी। अब जॉइंट वेंचर किससे होने वाला है उसको सुन लो। खबर के मुताबिक फ्रांसीसी कंपनी टोटल एनर्जी ग्रीन अडानी एनर्जी के साथ में जॉइंट वेंचर करने जा रही है। अब जॉइंट वेंचर किस किस चीज़ का होने वाला है? ग्रीन एनर्जी और आपके फ्रांस की एक कंपनी है जो टोटल एनर्जी, जिसको बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में है, तो उसका जो है बेसिकली 30 करोड़ डॉलर का निवेश अंतिम दौर में है। जॉइंट वेंचर के जरिए करीब 1 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा
जो मैंने आपको तीनों चीज़ बताई थी, ये डेवलपमेंट फ्रांसीसी एनर्जी हेड के रुख में बदलाव की ओर इशारा करता है, क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद फरवरी में अडानी ग्रुप के साथ 4 अरब डॉलर की ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं को रोक दिया गया था। तो अभी वापस से स्टार्ट हो गया। 50% कैपिटल का इन्वेस्टमेंट जो है आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। पहले से मौजूद है एक वेंचर, वो मैं आपको बताता हूँ। अडानी ग्रीन एनर्जी टोटल एनर्जी की 19.75 हिस्सेदारी खरीद रखी है और प्रमोटर के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा शेयरदार है। प्रमोटर हिस्सेदारी की बात करें तो करीब 56.27% है टोटल एनर्जीज। और अडानी समूह का एक और मौजूदा लिस्टेड जॉइंट वेंचर अडानी टोटल गैस भी है। ठीक है, तो गैस के अंदर में भी इनका है। साल की शुरुआत में स्टॉक 45% से अधिक गिरकर नीचे की तरफ में आपको देखने को मिल रहा है। फिलहाल वो 52 सप्ताह के जो नीचे वाला जो शेयर उसने छुआ था, वहाँ से तो वो वापस से क्या हुआ है, 130% तक वापस से चढ़ गया। और इसके अंदर में भी और अभी आगे काफ़ी इन्वेस्टमेंट आना बाकी है। तो अभी देखिए, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा। अडानी के अंदर मैंने बता दिया आपको, आपका जो भी रेट है उससे 10% तक का आपका जो है स्टॉप लॉस रहेगा। वो आपका हाई रिस्क होगा, मतलब हाईएस्ट रिस्क जहां पर आप ले सकते हैं, क्योंकि 5% तो ऊपर नीचे वैसे ही ऊपर नीचे गिर जाते हैं। बाकी कुछ न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ। टाटा मोटर्स के अंदर में जो है वो न्यूज़ है, वो 1 अक्टूबर से जो अपने व्हीकल के प्राइसेस बढ़ाती है। तो टाटा मोटर का जो शेयर है वो अभी काफ़ी चर्चा के अंदर में जो खरीद सकते हैं। एनबीसी कंपनी को एक और ऑर्डर मिला था, तो इसका मतलब क्या है कि एनबीसीसी के अंदर में आप वापस से जो है आप इन्वेस्टमेंट या एसआईपी कर सकते हो। रिलायंस इंडस्ट्री और जो डिज्नी है वो टॉक्स में थे। ये मैंने कल के दिन ही आपको जो है बेसिकली क्या दे दिया था, सारी की सारी न्यूज़ दे दी थी। उसके अलावा इनसाइडर न्यूज़ मैं आपको देता हूँ। 7 आवर के अंदर में आपने 1.9 शेयर जो है वो पर्सन ने सोल्ड किए हैं। और एशियन स्टॉक डिक्लाइन, पहले से ये न्यूज़ थी कि एशिया के स्टॉक्स जो हैं वो डिक्लाइन करेंगे, क्योंकि ग्लोबल के अंदर में जो न्यूज़ चल रही है वो काफ़ी थोड़ा सा चिंताजनक वाली बात है। आप देख सकते हैं चाइना आउटलुक के कारण भी ऐसा होता जा रहा है, और ऐसा आपको पूरे बाजार में देखने को फिलहाल मिल रहा है। और आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और गणेश विसर्जन का जो बेसिकली प्रोग्राम है वो अब से स्टार्ट हो जाएगा और चलता रहेगा। और अगला जो हमारा ऑफ आएगा वो आएगा 2 अक्टूबर का, गांधी जयंती का। तो आप ध्यान रखना, मंडे का वो ऑफ है, तो आपके लिए लॉन्ग वीकेंड है, तो आप कहीं भी घूमने जा सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी वजह से जो है हमें थोड़ा बहुत जो है क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। तो वो ज़रूर कर देना। और अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर कर देना। मैं उसको, वीकेंड आने वाला है तो उस पर जो है लाइव के दौरान उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। कोई भी डाउट हो मन के अंदर में, और मार्केट गिर रहा है तो उससे भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ऊपर तक गया है, प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर होगी थोड़ी बहुत भी। अगर उनको पहले से पता चल गया कि भैया आगे आने वाले वीक के अंदर में इतनी इतनी चीज़ें आने वाली है, तो प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे, इससे मार्केट गिरेगा भी। तो अपनी एसआईपी को स्टार्ट करके रखें। दिसंबर 2023 तक हमें इन्वेस्टमेंट ही करना है, तो उसको भूल जाइए कि आपको पैसा निकालना उनमें से जिन शेयरों को हमने टारगेट दिया और वो अचीव कर चुके हैं। तो बस उस बात का ध्यान रखिएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।